सो हेलो दोस्तों, मैं आपका स्वागत करता हूँ स्टडीपीडिया साइंस में। और आज हम पढ़ने वाले हैं रिलेशन एंड फंक्शन। और ये जो है स्ट्रिक्टली बेस्ड है सीबीएसई के सिलेबस में। पहले हम डिस्कस कर लेते हैं सीबीएसई का सिलेबस। और पहले मैं बता देना चाहता हूँ कि हो सकता है मैं इसमें दोनों पार्ट्स कवर न करूँ रिलेशन एंड फंक्शन के। सबसे पहले मैं रिलेशन करा दूँगा, नेक्स्ट पार्ट में मैं फंक्शन करा दूँगा। जो बेसिकली सिलेबस है इस चैप्टर का, जो कि सीबीएसई पे बेस्ड है, अगर उसमें हम टॉपिक्स देखें तो जो मेंशन है आपके सिलेबस में, वो सिंपली लिखा हुआ है टाइप्स ऑफ रिलेशंस, जिसमें कि 3 टाइप होते हैं। पहला हो गया रिफ्लेक्सिव, दूसरा उसके बाद आता है हमारा ट्रांजिटिव हो जाएगा, ट्रांजिटिव, और सिमेट्रिक। यही 3 टाइप के हमें रिलेशंस पढ़ने हैं जो सिलेबस में मेंशन है। दूसरा जो है हमें फंक्शंस पढ़ने हैं, जिसमें कि 2 टाइप के फंक्शंस होते हैं। एक तो 1-1 फंक्शन जो सिलेबस में मेंशन है आपके, दूसरा है ऑन टू फंक्शन। बट इसके अलावा मैं एडिशनल एक दो टॉपिक और पढ़ने पड़ेंगे, जो है कि डोमेन और रेंज फाइंड करना, जो कि सिलेबस में मेंशन नहीं है। बिकॉज अगर हम ये फाइंड नहीं करना सीखेंगे तो हमें 1-1 और ऑन टू करने में दिक्कत होगी। फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने सिलेबस का ओवरव्यू दे दिया और मैं अब स्टार्ट करता हूँ रिलेशन से। और मैं उम्मीद करता हूँ कि बेसिक आपको सेट्स का आता होगा। नहीं भी आता है तो मैं थोड़ा सा सेट्स ही बता देता हूँ पहले। क्लास 11th में वैसे सेट्स ये चैप्टर अवेलेबल है, आप देख सकते हैं कहीं और भी, और रिवाइज़ कर सकते हैं एक बार एनसीईआरटी से। बट फिर भी मैं एक बेसिक इंट्रो दे देता हूँ कि सेट्स होता क्या है। जैसे सपोज़ अगर हम किसी अल्फ़ाबेट्स को पकड़ लेते हैं, अल्फ़ाबेट्स कोई भी 5 अल्फ़ाबेट ले लेते हैं, ABCDE तक ले लेते हैं, और इनको एक हम कैपिटल लेटर A से डिनोट कर देते हैं करली ब्रैकेट के फॉर्म में। तो ये क्या होगा, हमारे ए सेट हो गया, जो कि किसका है, अल्फ़ाबेट का है। अब सेट ऐसे होते हैं जो कि यूनिवर्सल होते हैं, जनरली वो चेंज नहीं होते। अगर मैं अल्फ़ाबेट का सेट बना रहा हूँ तो वो आपके लिए भी ABCDE होंगे, मेरे लिए भी ABCDE होंगे, मे बी वो जेड तक जा सकते हैं अगर मैंने अल्फ़ाबेट्स लिखा हुआ है। बट ये जो सेट ए है ये अल्फ़ाबेट का एक सबसेट है। जैसे सपोज़ अल्फ़ाबेट हमारा जेड तक जाता है, बट उसमें से मैंने केवल 5 लेटर निकाले हुए हैं, तो एक कोई जो सेट है वो भी हो सकता है कि सबसेट हो। पर यहाँ हमारे काम के लिए हमने ए को ही ABCDE को सेट कंसीडर किया है। अब अगर हमें सबसेट लिखना हो ABCDE का, तो इसमें कई सारे बनेंगे, जैसे कि आप देख लो। सबसेट अगर लिखें हम, सबसेट ऑफ ए, तो पहला हो जाएगा आपका A, दूसरा B, तीसरा C, चौथा D, फिर E। ऐसे ही हो जाएगा एक बार AB, एक बार BC, एक बार CD, फिर DE, देन EF। फिर एक बार हो जाएगा A, B, C, एक बार B, C, D, एक बार C, D, E, एक बार D, E, A। फिर सिमिलरली 4 के लिए भी हो जाएगा A, B, C, D। ऐसे सो ऑन चलते रहेगा, ये कुछ टर्म्स तक जाके रुक जाएगा। और इसमें एक और हम इंक्लूड कर देंगे जो होगा लास्ट में 5। ठीक है, अब इतना आपको अंडरस्टैंड होना चाहिए कि कितने टाइप के सबसेट्स हो सकते हैं। तो इसमें कई सारे सबसेट्स बन सकते हैं। ठीक, अब एक ये A होगा हमारे सेट, जो कि ABCDE से हमने डिनोट कर दिया। अब ऐसे ही हमारा कोई B सेट भी हो सकता है, जिसको हम नंबर से डिनोट कर सकते हैं 1 2 3 4 5 से। ठीक है, अब ये 2 टाइप के हमारे सेट हो गए। अब मैं बताना चाहता हूँ कि देखो, इसमें तो ये जो उनके सिंगल पार्ट हो जाएंगे, या डबल या ट्रिपल या 4 टाइम्स, या लास्ट में 5 केवल हम कंसीडर कर लेते हैं। ठीक है, वैसे ये ओपन ब्रैकेट ही होता है, मतलब ब्रैकेट के इनसाइड ये वैकेंट स्पेस होती है अगर 5 को डिनोट करना है, नहीं तो केवल 5 लिखते हैं। ठीक, अभी हमारे 2 सेट हो गए, एक A सेट हो गया, एक B सेट हो गया। अब अगर हम समझने की कोशिश करें तो रिलेशन क्या हो जाएगा, जैसे कि अगर हम अच्छा सिंपल तरीके से समझते हैं इसको, जैसे मैंने डिनोट किया 1 2 3 4 5, ये हमारा B सेट है, ABCDE, ये A सेट है,
अब रिलेशन मीन्स सिंपली ये हो जाएगा कि कौन सा सेट का, लाइक देयर आर टू सेट्स ए और बी, दो सेट हैं, तो किस सेट को, मतलब सेट के कौन से सबसेट को हम किस दूसरे सेट के कौन से सबसेट से रिलेट कर रहे हैं। लाइक मैं यहाँ पे अगर 1 को मैं बी से रिलेट कर दूँ तो 1 इज़ रिलेटेड टू बी, सिंपली 2 इज़ रिलेटेड टू सी, 3 इज़ रिलेटेड टू ए, मे बी 4 इज़ ऑल्सो रिलेटेड टू ए, ठीक, 5 इज़ रिलेटेड टू डी, 5 हो सकता है ई से भी रिलेटेड हो, ठीक। तो उनका रिलेशन क्या है एक दूसरे के साथ, ये हम डिफ़ाइन करते हैं इन द फॉर्म ऑफ रिलेशन, इसी को हम रिलेशन कहते हैं। अगर हमें दो सेट्स अवेलेबल हों और दोनों के हम सबसेट्स को आपस में रिलेट करें, कुछ भी कंडीशन जो दी हुई हो उसके हिसाब से, तो उसे हम रिलेशन कहेंगे। ज़रूरी नहीं है कि ये दो सेट में ही हो, ये सेम सेट में भी हो सकती है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं ले लूँ 1 2 3 4, ठीक, कोई सी सेट ले लेते हैं, 1 2 3 4 सी। अब यहाँ पे अगर देखें तो हम कॉमन सेंस की बात है कि 1 केवल 1 से रिलेट हो सकता है, 2 केवल 2 से रिलेट हो सकता है, 3 केवल 3 से रिलेट हो सकता है, 4 केवल 4 से रिलेट हो सकता है। एक और एग्जांपल देख लेते हैं रिलेशन का। जैसे कि यहाँ पे हो गया कलर, हो गया अल्फ़ाबेट, हो गया नाउन, हो गया नंबर, हो गया। दूसरा सेट मैंने बनाया, 1 लिख दिया, ब्लैक लिख दिया, ठीक है, रेड लिख दिया, उसके बाद बॉय लिख दिया, ठीक है। ये कोई ए मेरा सेट हो गया, ये कोई मेरा बी सेट हो गया। अब अगर रिलेशन मीन्स क्या हो जाता है कि ए का कौन सा चीज़ ऐसी कौन सी आइडेंटिटी मैच कर रहा है बी में, यानी जो कंडीशन सेटिस्फाई करेगी यहाँ कॉमन सेंस के हिसाब से कि कलर किससे रिलेट होना चाहिए, एक तो ब्लैक से, दूसरा रेड से, ठीक। यहाँ पे कोई अल्फ़ाबेट है नहीं है तो ये किसी से रिलेट नहीं होगा। नाउन क्या हो गया यहाँ पे, एक बॉय हो गया। नंबर क्या हो गया यहाँ पे, एक 1 नंबर हो गया। सिंपल, इसी को हम रिलेशन कहते हैं अगर सिंपल भाषा में देखा जाए तो, कि कौन किससे रिलेट हो रहा है बस कोई कंडीशन सेटिस्फाई करके। और सेट्स क्या हो गई, जो कॉमन सेट ऑफ थिंग्स हो गए, जो हमें ज़रूरत है, जो हम पार्टिकुलर अपने पर्पस के लिए उनको इंक्लूड करें एक फॉर्म में, उन्हें हम सेट कह सकते हैं, ठीक है। और उन्हीं के अंदर जो स्मॉल पार्ट्स हो जाते हैं, जैसे अगर आपने साइंस पढ़ा हो तो एटम्स हो गए हमारे सबसेट्स, और कई सारे एटम्स जोड़ के मॉलिक्यूल बनते हैं, वो हो गए हमारे सेट। सिंपल। उसके बाद मैं आता हूँ जो मेन सिलेबस है सीबीएसई की तरफ से, वो है टाइप्स ऑफ टाइप्स ऑफ रिलेशन, जो हमें पढ़ना है यहाँ पे। मैं थोड़ा सा फास्ट जाने की कोशिश करूँगा जिससे जल्द से जल्द ये चैप्टर ख़त्म हो सके और आप रिवाइज़ करने का मौका मिल जाए आपको। तो जो पहला पार्ट है हमारा वो है रिफ्लेक्सिव रिलेशन। देखो पहले तो यहाँ पे जो भी रिलेशन बनता है, जो भी जैसे हम टाइप्स ऑफ रिलेशन पढ़ते हैं, जो भी हमें अभी फाइंड करने को आएगा वो जनरली रहेगा ए क्रॉस ए में ही, ठीक है। ए क्रॉस ए में ही रिलेशन वहाँ पे सेटिस्फाई होगा, ठीक है। ए क्रॉस ए में जैसे एग्ज़ाम्पल हो गया ए इज़ इक्वल टू, मान लो हमने 1,2 ले लिया, ठीक, एक और ए ले लिया 1,2, ठीक। अगर हमें ए क्रॉस ए बनाना है तो क्या बनेगा, 1,1 1,2 2,1 2,2, ठीक है। सो अब यहाँ पे हमने ए क्रॉस ए बना लिया, तो यहाँ पे हमें कुछ और सेट्स मिल चुके हैं जो ए क्रॉस ए के सबसेट्स हैं, और इसी ए क्रॉस ए को हम आर से डिनोट कर सकते हैं, ठीक है। ये तो मैंने जनरल बता दिया जो कि तीनों में यूज़ होना है, केवल रिफ्लेक्सिव में नहीं, ठीक है। ये हो गया आर रिलेशन का। नाउ अब यहाँ पे हमें रिफ्लेक्सिव में क्या करना होता है कि हम किसी भी रिलेशन को रिफ्लेक्सिव तब कहेंगे, जैसे देखो एक ये भी रिलेशन है, ए क्रॉस ए का आपस में मल्टीप्लाई हो रहा है तो कुछ हमें वैल्यूज़ मिल रही हैं, लेकिन हम उन्हें रिलेशन कब कहेंगे, जब हमें दोनों जो वैल्यूज़ हैं ए कॉमा ए मिल जाए किसी भी रिलेशन में, ठीक है। ये जो है हमारा आर से बिलोंग करे। अगर ये आर में बिलोंग कर रहा है, ए कॉमा ए जो पहला टर्म है, ठीक,
वो भी ए हो और जो दूसरा टर्म है वो भी ए हो, तो फंक्शन को हम रिफ्लेक्सिव कह सकते हैं। ठीक, और ये जो जैसे सारे टर्म्स होने चाहिए ए, अगर ए कॉमा एम, लाइक मैं एग्जांपल के थ्रू बताता हूँ। यहाँ पे हमने इंक्लूड किया था ए इज़ इक्वल टू 1,2। ठीक, तो क्या 1 और 1 हमें मिल रहे हैं यहाँ पे? हाँ मिल रहा है। 2 और 2 मिल रहे हैं? हाँ मिल रहा है। तो ये जो फंक्शन जो ये रिलेशन है उसे हम रिफ्लेक्सिव रिलेशन कह सकते हैं। जैसे ये हो गया ए कॉमा ए, ये हो गया हमारा ए कॉमा ए। ठीक, कोई ऐसा तीसरा टर्म नहीं है ना यहाँ पे, जैसे 3 तो है नहीं यहाँ पे कि 3 मिसिंग हो रहा हो। अगर 3 मिसिंग रहेगा, केवल 2 टर्म हमें मिलते हैं, तो उन्हें हम रिफ्लेक्सिव कंसिडर नहीं करेंगे। ठीक है, तो ये सिंपल सा मीनिंग हो गया इसका। ये जो 2 एक्स्ट्रा टर्म है इनसे हमें कुछ नहीं लेना है, पर जो भी हमें, जैसे जो भी हमारे सबसेट हैं ए के, वो रिफ्लेक्सिव फॉर्म में ज़रूर होने चाहिए, यानी कि ए कॉमा ए के फॉर्म में ज़रूर अवेलेबल होने चाहिए। तो ये हम रिफ्लेक्सिव से कंसिडर कर लेंगे। ठीक है। दूसरा जो है हमारा सिमेट्रिक है, सिमेट्रिक रिलेशन। मैं सेमी रिलेशन को उठाना चाहूँगा यहाँ पे भी। जैसे आर जो है हमारा ए क्रॉस ए है। ठीक, 1,1, 1,2, 2,1 और 2,2। ठीक, ये हमारा रिलेशन वाला सेट बन चुका है। ठीक है, जो हमारा ए गिवन था, वो गिवन ए क्या था? वो था 1,2। अब देखो सिमेट्री की कंडीशन क्या होती है कि अगर जो ए कॉमा बी है, अगर हमें रिलेशन में मिल रहा है, और बी कॉमा ए भी अगर हमें रिलेशन में मिल रहा है, अगर ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रही हैं, तभी जो हमारा रिलेशन है वो सिमेट्रिक होगा। ठीक है, तो 1,1 तो हमें चलो मिला हुआ है, ये तो रिफ्लेक्सिव वाली कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। लेकिन जो ए कॉमा बी है और बी कॉमा ए, उसे हमें चेक करना है। तो यहाँ पे देखो, अगर ए हम इसे ले लेते हैं, बी हम इसे ले लेते हैं, तो ए की वैल्यू 1 हो गई, बी की वैल्यू 2 हो गई। ठीक है, अब क्या 2, 1 भी अवेलेबल है जिसे हम B1 कहेंगे? सो हाँ, बी और ए अवेलेबल हैं यहाँ पे। तो सिंपल का मीनिंग है कि ये क्या है? सिमेट्रिक भी है, सिमेट्रिक रिलेशन। ठीक, सिंपल सा है कॉन्सेप्ट इसका। थर्ड जो है ट्रांजिटिव रिलेशन है, और ये भी सिंपल सा है। अगर A1 और B1 बिलोंग कर रहा है R से, ठीक, B1 और C1 भी बिलोंग कर रहा है R से, अगर ये दोनों चीज़ें हो रही हैं यहाँ पे, ठीक, तो A1 और C1 भी R से बिलोंग करना चाहिए। कंडीशन क्या सेटिस्फाई करने के लिए? कि वो ट्रांजिटिव रिलेशन है। अगर ये चीज़ें अवेलेबल है उसमें, अगर ये दोनों अवेलेबल है तो हमें ये चेक करना है, अगर ये भी अवेलेबल है तो रिलेशन जो है ट्रांजिटिव रिलेशन है। जैसे कि अगर मैं दिखाना चाहूँगा A1 B1, यहाँ पे क्या हो जाएगा? सपोज़ मैं 1 2 को ही A1 और B1 मान लेता हूँ। ठीक है, 1 हमारा A1 हो गया, B1 हमारा 2 हो गया। अब मैं 2 को, अब 2 देखो फिर से स्टार्ट हो रहा है यहाँ पे, तो हम B1 मान सकते हैं, और इस जो ये अलग वाला 1 है इसे मैं C मान सकता हूँ, C1 कर सकता हूँ इसे। ठीक है, तो कंडीशन क्या हो जाएगी यहाँ पे कि जैसे देखो A1 B1 B1 C1, तो A1 ये वाला, अब ये मैं दोनों टर्म को यहाँ पे लिख लेता हूँ अलग से। जैसे 1,2 बिलोंग्स टू R, 2,1 बिलोंग्स टू R। कंडीशन क्या कहती है कि देखो ये A1 हो गया, ये B1 हो गया, ये B1 हो गया, ये C1 हो गया, तो ये दोनों तो बिलोंग करते हैं R से। तो और क्या करा है कि वो A1 और C1 भी बिलोंग करना चाहिए R से, यानी कि 1,1 भी बिलोंग्स करना चाहिए R से। तो क्या 1,1 R से बिलोंग कर रहा है, यानी रिलेशन में बिलोंग कर रहा है? तो हाँ, 1,1 भी बिलोंग कर रहा है, यानी ये जो रिलेशन है वो ट्रांजिटिव भी है, ट्रांजिटिव रिलेशन। ठीक, इसने तीनों पॉइंट को सेटिस्फाई कर दिया इस पार्टिकुलर एक इक्वेशन ने, एक एग्जांपल ने। ये जो सेट है A क्रॉस A का जो रिलेशन बन रहा है हमारा,
उसने तीनों टाइप के रिलेशन को सेटिस्फाई किया है, रिफ्लेक्सिव को भी, सिमेट्रिक को भी, ट्रांजिटिव को भी। तो एक पॉइंट मैं यहाँ लिखवाना चाहूँगा नोट के फॉर्म में जो कि आगे अभी काम भी आएगा। इफ अ रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक and transitive, then it is known as equivalence relation। इसको हम एक इक्विवेलेंस रिलेशन कंसिडर करेंगे अगर कोई भी रिलेशन जो हमारा रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है और ट्रांजिटिव भी है, तो इस टाइप के रिलेशन को हम इक्विवेलेंस रिलेशन कहते हैं। अब उन्हीं पे हमें कुछ क्वेश्चंस आगे करने हैं जो कि मैं दिखाता हूँ आपको। जैसे सो डैट द रिलेशन आर इन द सेट आर ऑफ रियल नंबर्स। ठीक, मतलब हम जो नंबर्स ले सकते हैं यहाँ पे जो हमें सेट डिफाइन किया गया है वो कोई भी रियल नंबर हो सकता है, इसके लिए कोई हमारी लिमिट नहीं है। जो मैंने पहले ही बताया था कि रिलेशन डिपेंड करता है कंडीशन क्या दी हुई है हमें, तो यहाँ पे कंडीशन क्या है, रियल नंबर्स, कि कोई भी रियल नंबर्स हो सकते हैं। डिफाइंड एज आर इज़ इक्वल टू ए कॉमा बी, और जो ए कॉमा बी का रिलेशन है वो आपस में क्या है कि ए इज़ लेस देन इक्वल टू बी का स्क्वायर। ठीक, अब हमें प्रूव करना है कि ये तो ना ही रिफ्लेक्सिव है, ना ही सिमेट्रिक है और ना ही ट्रांजिटिव है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं करता क्या हूँ कि इसको मैं रिफ्लेक्सिव के लिए चेक कर लेता हूँ। ठीक है, अगर रिफ्लेक्सिव के लिए मैंने चेक करना है तो मैंने क्या बोला था कि रिफ्लेक्सिव के लिए सिंपल सी कंडीशन है कि जो ए कॉमा ए जो है वो बिलोंग करना चाहिए किससे, आर में। ठीक है, अब इसके हिसाब से हमारा रिलेशन क्या बनना चाहिए, जो रिलेशन हमें यहाँ पे दिया हुआ है, रिलेशन की कंडीशन क्या है, वो ये है कि जो ए है वो लेस देन और इक्वल टू बी का स्क्वायर है। तो हम बी के स्क्वायर को भी ए ही कंसीडर कर लेंगे यहाँ पे, क्योंकि जो हमारा ए कॉमा बी होता है रिफ्लेक्सिव के केस में वो ए कॉमा ए ही होता है। ठीक है, तो मैं इसको ए लेस देन इक्वल टू ए का स्क्वायर लिख सकता हूँ। ठीक है, अब क्या आपके हिसाब से ये पॉसिबल है कि ए जो है अपने ही स्क्वायर से छोटा या बराबर हो सकता है? तो देखो, ये छोटा तो हो सकता है बट बराबर होने की कंडीशन को ये सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। ठीक है ये अपने स्क्वायर से छोटा तो हो सकता है बट बराबर होने की कंडीशन नहीं सेटिस्फाई कर रहा है। अगर यहाँ पे सिंपली ए लेस देन ए का स्क्वायर होता तो ये तो समझ में आता है चलो, बट ए लेस देन या इक्वल टू ए का स्क्वायर हो रहा है तो ये सेटिस्फाई इस पॉइंट को नहीं कर रहा है। जैसे एक एग्जांपल मैं लिखाना चाहूँगा, एग्जांपल जैसे 2 हो गया, 2 इज़ लेस देन या इक्वल टू 2 का स्क्वायर, यानी 2 इज़ लेस देन इक्वल टू 4। तो 2 तो छोटा तो है 4 से, क्या 2 इक्वल हो सकता है 4 के? तो नहीं। ठीक है, इसलिए ये रिफ्लेक्सिव नहीं है, नॉट रिफ्लेक्सिव। ठीक, सेकंड वन क्या है हमारा, सिमेट्रिक हमें प्रूफ करना है, सिमेट्रिक है कि नहीं है। सिमेट्रिक के लिए मैंने क्या कंडीशन बताई थी कि ए कॉमा बी भी रिलेशन से बिलोंग करना चाहिए और जो तुम्हारा बी कॉमा ए है वो भी रिलेशन से बिलोंग करना चाहिए। ठीक है, तो एक बार चेक कर लेते हैं। तो पहला जो कंडीशन दी हुई है पहले से कि ए कॉमा बी का स्क्वायर, सॉरी ए इज़ लेस देन इक्वल टू बी का स्क्वायर जो रिलेशन के हिसाब से है, तो वो तो चलो पहले से हमें दिया हुआ है। ठीक है, तो क्या जो अगर हम रिप्लेस कर देते हैं दोनों को, तो क्या बी का स्क्वायर लेस देन इक्वल टू ए का स्क्वायर हो सकता है, लेस देन इक्वल टू बी इज़ लेस देन इक्वल टू ए का स्क्वायर क्या पॉसिबल है? तो एक बार हम चेक कर लेते हैं इसे भी। जैसे अगर मैं सेम एग्जांपल एक बार लेके देखूँ 2 का ही, तो एक को मैं 2 ले लेता हूँ, एक को मैं 3 ले लेता हूँ, ए को मैं 2 ले लेता हूँ, बी को मैं 3 लेके चेक कर लेता हूँ एक बार। इसे वैसे हमें हिट एंड ट्रायल के थ्रू चेक ही करना होता है कि है कि नहीं है, बट कॉमन सेंस से भी कर सकते हैं जैसे हमने यहाँ पे कर लिया था ए के केस में कि पॉसिबल नहीं है, लेस देन तो हो सकता है पर इक्वल नहीं हो सकता है। तो अगर हम ए की वैल्यू 2 रख रहे हैं, ठीक, और बी की वैल्यू 9 रख दे रहे हैं तो पॉसिबिलिटी है कि ठीक है वो। लेकिन यहाँ क्या अगर हमने बी को 3 रख दिया है और ए की वैल्यू 2 रख दे रहे हैं तो 4 हो जा रहा है, एक्सीड कर जा रहा है। ठीक, अब इसी चीज़ को चेंज कर देते हैं हम, फिर से हम रख देते हैं बी को 4। ठीक है,
एक बार फिर से चेक कर लेते हैं, क्योंकि वहाँ पे पहले से लिखा हुआ है कि नॉट सिमेट्रिक, हमें प्रूफ करना है कि कैसे नहीं है वो, तो ये एग्जांपल देके हम प्रूफ कर सकते हैं। तो ए की वैल्यू 2 हो गई, बी की वैल्यू अगर 4 है तो 4 का स्क्वायर यानी 2 इज़ लेस देन इक्वल टू 16 हो गया। ठीक, पहला कंडीशन सेटिस्फाई कर दिया यानी बिलोंग्स टू आर। बट दूसरा कंडीशन क्या है, बी है हमारा 4, तो बी को हम 4 रख देते हैं, ए को हमने 2 का स्क्वायर रख दिया, ये भी फिर से सेटिस्फाई कर रहा है। तो यहाँ पे हमें कुछ और लेना पड़ेगा इसके लिए। इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, इसके लिए हमें दूसरा एग्जांपल लेना पड़ेगा। फिर ए को हमें रखना पड़ेगा हाफ और बी को हमें रखना पड़ेगा, बी को हमें रखना पड़ेगा 1। ठीक, अभी हो जाना चाहिए ये। तो बी अगर हम ए हमारा हाफ है तो बी का स्क्वायर 1 हो जाएगा, तो हाँ छोटा है, सेटिस्फाई कर रहा है। दूसरे केस में देखते हैं, बी हमारा 1 है और ए का स्क्वायर यानी कि 1/2 का स्क्वायर। ठीक, तो 1 इज़ लेस देन इक्वल टू 1/4, जो कि गलत है क्योंकि 1/4 खुद ही छोटा है 1 से। ठीक है, और यहाँ पे तो ये पहला वाला सेटिस्फाई कर गया, ये बिलोंग कर रहा है आर से, बट ये वाला आर से बिलोंग नहीं कर रहा है, तो इसीलिए ये क्या हो जाएगा, नॉट सिमेट्रिक। मैंने 3 टाइप के एग्जांपल करा के दिखा दिए, मतलब एक ही चीज़ में कि आप 3 अलग अलग टाइप के क्या नंबर ले सकते हो, जिससे आखिर में वो नॉट सिमेट्रिक प्रूव हो जा रहा है। ठीक है, ट्रांसिटिव के लिए भी सेम केस है। ट्रांसिटिव के लिए मैंने क्या बता रखा था कि जो है A1, B1 हमारा रिलेशन से बिलोंग करेगा और B1, C1 भी रिलेशन से बिलोंग करेगा। लेकिन अगर A1, C1 बिलोंग नहीं किया रिलेशन से, तब तो ट्रांसिटिव नहीं हो पाएगा, ट्रांसिटिव। सो उसके लिए हमें चेक करना पड़ेगा। यहाँ पे हम क्या ले सकते हैं, जैसे पिछले क्वेश्चन में हमने लिया, ए को ले लिया हमने हाफ, तो एक कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, ठीक है। ठीक, फिर B1 हो गया, तो ए को ले सकते हैं हाफ, बी को 1 ले लिया हमने। ठीक है, ओके, और सी को क्या ले सकते हैं, सो यहाँ पे हम इसको बेटर है कि A1 को हम 3 ले लें और B1 को 2, सेम यहाँ पे भी B1 को 2 ले लें और C को 3/2 कर सकते हैं। ठीक है, अब अगर हम इसका सॉल्यूशन देखें, जो कंडीशन था क्या कि A इज़ लेस देन इक्वल टू B का स्क्वायर, तो अगर A लिखें तो A क्या हो जाएगा, A1 हमारा 3 हो जाएगा और B का स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर, तो ये क्या हो गया, 3 इज़ लेस देन इक्वल टू 4। ठीक है, सेटिस्फाई कर रहा है, बिलोंग्स टू रिलेशन। दूसरा क्या हो जाएगा हमारा, दूसरा हो जाएगा 2 इज़ लेस देन, क्योंकि देखो B1 हो जाएगा तो A के जगह पे B1 लिख देंगे हम और B के जगह पे C1 का स्क्वायर हो जाएगा, तो A के जगह पे B1 और B के जगह पे C1 का स्क्वायर यानी 3/2 का होल स्क्वायर, तो ये 2 हो गया, 9/4 हो गया, जो कि 2.2 के आसपास होगा। ठीक है, तो 2.2 के पास होगा, तो ये भी सेटिस्फाई कर रहा है, ये भी रिलेशन से बिलोंग करेगा क्योंकि 2 है लेस देन और इक्वल टू 2.2 और 3 भी है लेस देन इक्वल टू 4। ठीक है, तो ये चीज़ का सेटिस्फाई कर रहा है। बट अगर हम A1 और C1 को देखें तो A1 क्या है हमारा 3 है, ठीक, और C1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 3/2 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो 3 हो गया हमारा, 3 के जैसे 3 रह जाएगा और 3/2 का होल स्क्वायर क्या हो गया, 2.2 हो गया, जो कि रिलेशन से बिलोंग नहीं करेगा।
ठीक। तो ये दो कंडीशंस तो सेटिस्फाई कर गई यहाँ पे, पर ये तीसरी वाली कंडीशन सेटिस्फाई नहीं की, और ये तीसरी सेटिस्फाई नहीं की जो कि मेन होती है A1 और C1, दैट्स वाई इट इज़ नॉन ट्रांजिटिव। ठीक है। सेम अब कुछ नंबर्स के फॉर्म में क्वेश्चंस आ चुके हैं यहाँ पे। चेक वेदर द रिलेशन आर डिफाइंड इन द सेट एज, ये नंबर सेट हो गया हमारा, ठीक है, एज आर इज इक्वल टू इतना इज सिमेट्रिक, रिफ्लेक्सिव और ट्रांजिटिव। ठीक है। अब ये सिमेट्रिक है, रिफ्लेक्सिव है या ट्रांजिटिव है, हमें ये चेक करना पड़ेगा इसके लिए। ठीक है। तो अगर हम सबसे पहले स्टार्ट करें रिफ्लेक्सिव के लिए, ठीक है, उसके पहले हमें एक सेट भी बनाना पड़ेगा A, B का। सो यहाँ पे हम फर्स्ट रिफ्लेक्सिव ही चेक करने वाले हैं, जिसके लिए हमें पहले एक सेट खुद ही बनाना पड़ेगा, क्योंकि ये सेट बिल्डर फॉर्म में दिया हुआ है, हमें रोस्टर में कन्वर्ट करना पड़ेगा इसे। तो सिंपल मैं इधर कर लेता हूँ, एक तरफ A लिख लेता हूँ, एक तरफ B लिख लेता हूँ, और जो हमारा सेट दिया हुआ है, जो कि रिलेशन मतलब जो हमें दिया हुआ है, तो उसकी वैल्यूज़ जो यहाँ पे हैं 1 2 3 4 5 6 के फॉर्म में, अब इन्हें हम सिंपल सेट में बना लेंगे A और B के फॉर्म में। तो अगर A की वैल्यू 1 में रखता हूँ तो यहाँ पे B की वैल्यू 2 आ जानी है। A की वैल्यू मैं 2 रखता हूँ तो B की वैल्यू 3 आ जानी है। A की वैल्यू 3 रखता हूँ तो B की वैल्यू 4, ऐसे ही सिमिलरली 4 रखता हूँ तो 5, 5 रखता हूँ तो 6, और 6 रखता हूँ तो 7 आ जानी है। ठीक है। इन्हीं वैल्यूज़ का हम यूज़ करने वाले हैं रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव चेक करने में कि ये है कि नहीं है। ठीक है। तो सेट हमारा क्या हो जाएगा भाई, जो सपोज़ मैं इसको रिलेशन को लिख लेता हूँ ऐसे 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4, 5, 5, 6, 6, 7। ठीक है। ये हो गया हमारा रिलेशन। ठीक है। अब इसमें हमें रिफ्लेक्सिव चेक करना है। मैंने रिफ्लेक्सिव के लिए सबसे सिंपल सा तरीका बताया है कि A, देखना है, अगर रिलेशन में है तो रिफ्लेक्सिव है, नहीं है तो नहीं है। तो A, यानी कि पहली चीज़ तो A के एलिमेंट्स क्या क्या हैं, मतलब जैसे देखो जो भी दो सेम मिलने चाहिए हमें, मतलब जो भी पहला एलिमेंट है वही दूसरा एलिमेंट भी हमारा होना चाहिए। तो यहाँ देखो 1 है लेकिन दूसरा 2 है, तो नहीं, ये नहीं सेटिस्फाई कर रहा है। 2 है तो 3 है, 3 है तो 4 है, 4 है तो 5 है, 5 है तो 6, 6 है तो 7। तो हमें ऐसा कहीं एलिमेंट ही नहीं मिले जो A और A के फॉर्म में हो। ठीक है। तो अच्छा देखो, A और A के फॉर्म में बाई चांस अगर मिल भी जाते हैं, जैसे 1, 1 हो गया, 2, 2 हो गया, 3, 3 हो गया, ठीक, बस ये 3 एलिमेंट हमें मिल जाए, हम फिर भी इन्हें रिफ्लेक्सिव कंसीडर नहीं करेंगे। रीज़न क्या है, देखो जो हमारा सेट दिया हुआ है, सेट क्या है 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे 3 और भी तो एलिमेंट हैं, इनके भी हमें A, के फॉर्म चाहिए। ट्रांजिटिव और सिमेट्रिक में ऐसा कोई कंडीशन नहीं होता है, बट रिफ्लेक्सिव में ये कंडीशन होते हैं कि जो भी सेट हमें दिया होता है उसके हमें सारे एलिमेंट A, के फॉर्म में चाहते हैं। अगर A, के फॉर्म में सारे एलिमेंट अवेलेबल हैं तभी हम उन्हें रिफ्लेक्सिव कहेंगे। तो अगर ये 3 एलिमेंट अवेलेबल भी होते ना तो भी हम इन्हें रिफ्लेक्सिव नहीं कहते। क्यों? क्योंकि 4 का फॉर्म 4, 4, 5, और 6, इज़ मिसिंग। ठीक। तो ये हो गया नॉट रिफ्लेक्सिव। ठीक है। पहला चीज़ चेक हो गया हमारा। दूसरा हम चेक करते हैं सिमेट्रिक के लिए। सिमेट्रिक के लिए अगर हम दूसरा चेक करते हैं तो सिमेट्रिक के लिए मैंने सिंपल कंडीशन बताई हुई है कि A, B अगर बिलोंग कर रहा है R से, और अगर B, A भी R से बिलोंग कर रहा है तो सिमेट्रिक हो जाएगा। ठीक है। रिलेशन मैंने पहले से लिख के रखा हुआ है, फिर से मैं लिख देता हूँ एक बार। 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4, 5, 5, 6 और 6, 7। ठीक है। 1, 2 तो है क्या? 2, 1 अवेलेबल है यहाँ पे कहीं? रिलेशन से बिलोंग कर रहा है? नहीं है। सिमिलरली 2, 3 है, 3, 2 कहीं है, 3, 4 है, 4, 3 कहीं है। सेम अगर देख लें 6, 7 के लिए, तो 7, 6 कहीं अवेलेबल है? नहीं है अवेलेबल कहीं। इसलिए ये क्या हो जाएगा? नॉट सिमेट्रिक। और दोस्तों मैं थोड़ा सा जो भी नॉइस हो रही है
उसके लिए मतलब मैं माफ़ी मांगना चाहूँगा। नेक्स्ट वीडियो में मैं उसे सुधारने की कोशिश करूँगा। जो भी आपको नॉइज़ से प्रॉब्लम हो रही है थोड़ा सा आप इस टाइम एडजस्ट कर लो। और नेक्स्ट वन इज़ ट्रांजिटिव, ठीक है। सो हमें ट्रांजिटिव चेक करना है, और ट्रांजिटिव के लिए हमें क्या करना होगा, पहले जो मैंने कंडीशन सिंपल सी बताई हुई है कि A1, B1 जो है R से बिलोंग करे, B1, C1 भी R से बिलोंग करे, ठीक। अगर ये दो चीज़ें हो रही तो तीसरी क्या चाहिए कंडीशन कि A1 और C1 भी R से बिलोंग करे। अगर ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाई होती है तो ये ट्रांजिटिव है, नहीं तो नहीं है, ठीक। एग्जाम्पल के फॉर्म में अब देखो इस क्वेश्चन में जो हमें दिया हुआ है रिलेशन, ठीक है, 1, 2 है, ठीक। 1, 2 यहाँ पे हो गया A1 और B1, 2, 3 क्या हो गया B1 और C1, ठीक है। तो A1 और B1 तो बिलोंग कर रहे हैं R से, B1 और C1 भी बिलोंग कर रहे हैं R से। क्या A1 और C1 यानी 1, 3 R से बिलोंग कर रहा है? कहीं दिख रहा है अपने को? नहीं दिख रहा। सेम अगर हम देखें 2, 3 और 3, 4 को, तो इसको मैं एक बार A1 ले लेता हूँ, इसको B1 ले लेता हूँ, और इसको B1 ले लेता हूँ, इसको C1 ले लेता हूँ। तो A1 तो A1 B1 बिलोंग कर रहा है R से, रिलेशन से अपने। B1 और C1 भी रिलेशन से बिलोंग कर रहा है। क्या 2, 4 कहीं बिलोंग करते हुए दिख रहा है? यानी A1 और C1 नहीं दिख रहा, यानी ये क्या है, ट्रांजिटिव भी नहीं है, ठीक है। तो ये ना ही रिफ्लेक्सिव है, ना ही सिमेट्रिक है, और ना ही ट्रांजिटिव रिलेशन है, ठीक। और जब तीनों हो जाता तो क्या होता, इक्विवेलेंस हो जाता। कुछ भी नहीं है तो हम कुछ भी नहीं देंगे नाम इसे। एक यहाँ पे मैं आपके लिए MCQ लाया हूँ NCERT से। ये सिंपल सा एक क्वेश्चन है, इसको हम थोड़ा सा एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। जैसे आप समझो क्या दिया हुआ है, लेट R बी द रिलेशन इन द सेट N, ठीक, गिवन बाई R। सेट N अगर दिया हुआ है तो जो रिलेशन है ना आपका, जो उसका जो कोडोमेन है वो नेचुरल नंबर है, असल बात है। मतलब जो भी वैल्यूज़ आप पुट करेंगे वो नेचुरल नंबर की पुट करेंगे, ठीक है। सेट डिफाइन करने का मतलब ये होता है, ठीक है। अब यहाँ पे B ग्रेटर देन C दिया हुआ है। हमें मालूम है कि A, B के फॉर्म में ये लिखा होता है, मतलब ये जो सेकंड वाला एलिमेंट होता है वो B होता है, ठीक है। तो आप कहीं देखो B ग्रेटर देन C दिया 6 दिया हुआ है, मतलब वो 6 के इक्वल भी नहीं है, ओनली ग्रेटर देन है, ठीक है। ग्रेटर देन इक्वल नहीं है, केवल ग्रेटर देन है, ठीक। तो देखो कौन कौन से ऑप्शन में 6 जो मतलब सॉरी B जो है ग्रेटर देन 6 है, तो यहाँ पे है, यहाँ पे है, यहाँ पे है, लेकिन इसमें नहीं है, तो इसको सिंपली कट कर दूँ, पहला चीज़, ठीक। दूसरा जहाँ जहाँ ग्रेटर है वहाँ पे देख लो, दो वैल्यूज़ हैं ग्रेटर की, एक 7 है और एक 8 है। B की दो वैल्यूज़ हमें मिल गई, एक बार हम 7 पुट करके देखेंगे, ठीक। तो A की क्या वैल्यू आ जाएगी, A इज़ इक्वल टू 7 - 2 यानी कि 5। मतलब अगर हम B की वैल्यू 7 रख रहे हैं तो हमारी वैल्यू 5 आनी चाहिए, लेकिन यहाँ पे क्या है, 8 है, तो ये भी रिलेशन में बिलोंग नहीं करेगा। सिंपल सा है कॉन्सेप्ट। यहाँ पे B की वैल्यू दोनों में 8 है, तो एक बार 8 पुट करके देख लो B की वैल्यू, तो A इज़ इक्वल टू 8 - 2 जो कि क्या हो जाएगा 6। यहाँ पे तो 3 दिया हुआ है तो ये भी नहीं होगा, 6 यहाँ पे है, हाँ है, ख़त्म क्वेश्चन ये वाला सिंपल सा MCQ का, ठीक है। और ये लास्ट क्वेश्चन है अब आपका, उसके बाद मैं नेक्स्ट वीडियो में कोशिश करूँगा कि फंक्शन मैं पूरी तरीके से ख़त्म कर दूँ एक ही वीडियो में। और उसको मैं थोड़ा सा लाइक फास्ट रखूँगा, क्योंकि इसको मेरे को लग रहा है ये वीडियो काफ़ी स्लो हो गई है, जिससे आपको रिवीजन करने में लास्ट टाइम में प्रॉब्लम हो जाएगी। सो मैं नेक्स्ट टाइम कोशिश करूँगा कि और जल्दी हो जाए। सो यहाँ पे लेट L बी द सेट ऑफ ऑल लाइन्स इन XY प्लेन, ठीक है। एक XY प्लेन हम बना लेते हैं सिंपल सा, ठीक। एंड R बी द रिलेशन इन L डिफाइंड, लाइक देखो L जो है यहाँ पे सेट ऑफ ऑल लाइन्स है, तो कितने भी मल्टीपल लाइन्स हो सकती हैं किसी दो पॉइंट पे X और Y प्लेन में, ठीक है। कितने भी पॉइंट्स हो सकते हैं, कोई उसका डायरेक्शन नहीं, कोई उसका एंगल नहीं, हमें कोऑर्डिनेट्स भी नहीं मालूम है, कितनी भी लाइन हो सकती है, मल्टीपल लाइंस, ठीक है, XY प्लेन में। बी द रिलेशन इन L डिफाइंड एज R इज इक्वल टू L1, L2, ठीक। और L1 जो है पैरेलल है L2 के। अब देखो समझने की कोशिश करना है कि इसे हमें इक्विवेलेंस रिलेशन प्रूफ करना है, ठीक। तो पहले हम स्टार्ट करते हैं रिफ्लेक्सिव से, ठीक है। यहाँ पे कुछ कॉम्प्लिकेटेड बात नहीं है, क्वेश्चन में लिखा क्या हुआ है कि एक L1 लाइन है XY प्लेन में और एक L2 लाइन है XY प्लेन में, और ये दोनों आपस में पैरेलल हैं, बस यही चीज़ दिया हुआ है हमें। तो हमारे दो सेट क्या हो गए, A क्या हो गया हमारा L1 हो गया, B क्या हो गया L2 हो गया, बस इसी के बेसिस पे हमें काम करना है। तो
रिफ्लेक्सिव के लिए क्या है कंडीशन कि ए कॉमा ए जो है रिलेशन से बिलोंग करना चाहिए। रिलेशन क्या दिया हुआ है कि L1 L2 आपस में पैरेलल हैं, ठीक है। तो ए हमारा क्या है L1 है, तो L1 कॉमा L1 क्या रिलेशन से बिलोंग करेगा। L1 क्या कोई लाइन खुद से पैरेलल होती है, तो हाँ हर लाइन अपने आप से पैरेलल होती है, ये एक जनरल सा कॉन्सेप्ट है जो कि याद रखना है। लेकिन कोई लाइन अपने से परपेंडिकुलर कभी नहीं होती। L1 कभी अपने आप से परपेंडिकुलर नहीं हो सकता है। L1 पैरेलल जरूर हो सकता है, जैसे समझो ये L1 हो गया, ठीक, इसका स्लोप कुछ है, ठीक है, इसी के ऊपर एक और लाइन बना दो हम, लेंथ बस कम रहेगी, ये भी तो पैरेलल हो सकता है, इसको भी तो हम L1 कंसिडर कर सकते हैं, ठीक है। तो इसीलिए L1 L1 से पैरेलल हो सकता है, लेकिन कभी भी परपेंडिकुलर नहीं हो सकता। ये आपके एनसीईआरटी के एग्जाम्पल में भी दिया हुआ है, ये वाला कॉन्सेप्ट परपेंडिकुलर वाला, ये एक बार देख लेना, ठीक है। तो ये पैरेलल है तो हाँ ये रिफ्लेक्सिव होगा, ठीक। उसके बाद हम आते हैं सिमेट्रिक के लिए। सिमेट्रिक के लिए क्या है, जो भी कंडीशन है सिंपल सी कि ए कॉमा बी रिलेशन में बिलोंग करना चाहिए और बी कॉमा ए भी, ठीक। ए क्या हो गया L1 कॉमा L2 बिलोंग कर रहा है रिलेशन से, हाँ कर रहा है, L1 और L2 आपस में पैरेलल हैं, ठीक। अगर L1 L2 से पैरेलल है तो L2 भी तो L1 से पैरेलल होगा, यानी कि हम इसे ऐसे लिख सकते हैं L2 कॉमा L1 भी पैरेलल है, बस। यानी ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये बी हो गया, ये ए हो गया, दोनों ही चीज़ें अवेलेबल हैं, कॉमन सेंस की बात है। तो क्या हो गया, ये हमारा सिमेट्रिक भी हो जाएगा, ठीक। ट्रांजिटिव के लिए चेक करते हैं। ट्रांजिटिव के लिए कंडीशन क्या थी, A1 कॉमा B1 बिलोंग करे R से, B1 कॉमा C1 भी R से बिलोंग करें, एंड जो लास्ट कंडीशन थी क्या कि A1 और C1 दोनों R से बिलोंग करें, ठीक है। तो अगर L1 जो है L2 के पैरेलल है तो ये रिलेशन में है L2 किसी एक L3 लाइन से पैरेलल है, सपोज ये 3 लाइन हो गई, तीनों आपस में पैरेलल है, L1 L2 L3, ठीक। तो L1 L2 से पैरेलल है, ये रिलेशन में है, L2 L3 से पैरेलल ये रिलेशन में है, ठीक। तो L1 भी तो L3 से पैरेलल होगा, तो ये भी रिलेशन में आ जाएगा, और ये तीनों चीज़ें रिलेशन में आ जा रही हैं अगर, तो ये हो गया क्या, ट्रांजिटिव। और जब कोई भी क्वेश्चन ट्रांजिटिव, सिमेट्रिक और रिफ्लेक्सिव तीनों हो जा रही है तो उसे हम क्या लिख सकते हैं, दिस इज़ एन इक्विवेलेंस रिलेशन। सो यही था रिलेशन का वीडियो, इतना ही। उसके बाद फिर नेक्स्ट वीडियो में मैं कोशिश करता हूँ कि आपको फंक्शन करा दूँ, और जो भी डाउट हो या जो भी चीज़ें इंप्रूव करनी हो उसके लिए आप कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।